सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं, और महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का पहने हुए, मस्तक पर चंद्र रेखा से विशोभित हो वहां पर पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्तिपूर्ण जगदीपिका का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। और इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, चक्र गदा तथा खड़ग हाथ में लिए वहां पर आई। और अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। और नरसिंह शक्ति नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई, और उसकी गर्दन के बालों के झटकों से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। और इसी प्रकार इंद्र की शक्ति व्रज हाथ में लिए गजराज ऐरावत बैठा कर आई, और उसके भी सहस्त्र नेत्र से इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। और तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करती वाली थी। और इस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए, और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उसके अतिरिक्त जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों तुम जीवित रहना,